जरा सोच कर देखो, अगर एक दिन AI हमसे भी इंटेलिजेंट हो जाए तो क्या होगा। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहाँ रोबोट इंसानों पर राज करते हैं। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि साइंटिस्ट के लिए एक चिंता का विषय है। आज की मूवी में भविष्य की उस दुनिया को दिखाया गया है जहाँ रोबोटिक मशीनें इंसानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मूवी में एक सोल्जर जोशुआ को एक खतरनाक काम दिया जाता है। उसे ऐसे इंसानों को ढूंढकर खत्म करना है जो AI रोबोटों को बना रहे हैं। इन लोगों को क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। भविष्य में क्रिएटर लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। मतलब कि इस तरह के इंसानों की एक गलती से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जोशुआ पहले से ही अपनी वाइफ के गुम होने से परेशान है और अब इस नए मिशन से उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। क्या मूवी में जोशुआ एक सुपर कंप्यूटर डेवलपिंग मॉड्यूल बच्ची की जान बचा पाएगा? आखिर में जोशुआ की वाइफ कहाँ गुम हो गई थी? क्या वो फिर से जोशुआ को वापस मिल पाएगी? इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया के कई देश AI का यूज करते हुए इंसानी रोबोट को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर इंसानों ने रोबोट को इस तरह का रूप दे दिया है कि वो इनकी जरूरतें बन चुकी है। अगले सीन में हमें साल 2055 का माहौल दिखाया जाता है। इस दौरान अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके के बाद शहर के चीथड़े उड़ जाते हैं। शहर में जान माल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि हजारों लोग अपनी प्रॉपर्टी के साथ ही मौत के घाट उतर गए थे। अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस हादसे के बाद AI रोबोटिक डेवलपमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो दुनिया के हर कोने से AI रोबोट को खत्म कर देगा। अब मूवी के अगले सीन में हम 2065 के दौर को देखते हैं। यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर क्रिएटर की तलाश में है। ये लोग क्रिएटर को ढूंढ कर उन्हें जान से मारना चाहते थे ताकि भविष्य में कोई दूसरे AI रोबोट का जन्म ना हो सके। यहीं पर हम जोशुआ को भी देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ बेडरूम में लेटा था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर प्यार का इजहार कर रहे थे। कुछ ही देर में हम यहाँ पर एक हारून नाम के इंटेलिजेंस ऑफिसर को देखते हैं। इसके साथ एक ड्रू नाम का सोल्जर भी होता है। फिर हारून माया जो कि जोशुआ की वाइफ थी उसके साथ बाहर चला जाता है। अब ड्रू और जोशुआ आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर माया जोशुआ की बात सुन लेती है और तब उसे पता चलता है कि जोशुआ इसकी मदद से क्रिएटर को खत्म करना चाहता है। इसी वजह से माया की जान को भी खतरा हो सकता है। अब माया जोशुआ की सच्चाई जाने बिना उससे नफरत करने लगती है और कुछ देर बाद यहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि माया सिमुलेंट्स के पास जा रही होती है क्योंकि इन लोगों के अलावा अब वो किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। इधर जोशुआ अपनी वाइफ के पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर माया एक बोट पर बैठकर सिमुलेंट्स के साथ निकलने वाली होती है। तभी एक भयानक हादसा होता है जिसे देखकर जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ पर एक जोरदार न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसके साथ उसकी फैमिली और प्रेग्नेंट वाइफ ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। अगले सीन को हम 5 साल बाद देखते हैं। यहाँ पर जोशुआ के पास जनरल एंड्रूज आते हैं और अगले मिशन में काम करने के लिए बोलते हैं। फिर जोशुआ जनरल को बताता है कि उनके सोल्जर की गलती की वजह से उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खो दिया है, इसलिए वो अब अगले मिशन में काम नहीं करना चाहता है। अब पता चलता है कि जिस बॉम्ब ब्लास्ट में माया की डेथ हो गई थी वो ब्लास्ट अमेरिकन सोल्जर ने ही किया था। अब जोशुआ यहाँ से जाने वाला ही होता है कि उसके सामने एक 3D प्रोजेक्शन वीडियो प्ले हो जाती है। इस होलोग्राम वीडियो में वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को देखता है। यहाँ पर जोशुआ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बाद में जनरल की बात मान जाता है। अब जोशुआ जनरल के मिशन में शामिल हो चुका था जिसके बाद वो दूसरे सोल्जर के साथ एक लिबर्टी के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर दूसरे सोल्जर क्रिएटर से जुड़ी चीजों को सर्च कर रहे होते हैं। इधर जोशुआ लिबर्टी के अंदर घुस चुका था। अंदर की तरफ जोशुआ को कोई भी डेंजर चीज नहीं मिलती बल्कि अंदर की तरफ जाने के बाद उसे एक बच्चा दिखाई देता है। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि रोबोटिक मॉड्यूल था जिसे इंसानों की तरह डिजाइन किया गया था। अब जोशुआ इस बच्ची के करीब जा रहा होता है। तभी इस लिबर्टी में एक साइंटिस्ट पिस्टल से उसे शूट करने लगती है। इसी दौरान वो साइंटिस्ट इस बच्ची को यहाँ से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस लिबर्टी पर ब्लास्ट हो गया है। इधर सुबह में जोशुआ खुद को एक नदी के किनारे पाता है। अब वो यहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे वही बच्चा दिखाई देता है जिसे उसने लिबर्टी में देखा था। इसी दौरान जोशुआ यहाँ पर कुछ लोकल रोबोटिक पुलिस को देखता है जो उस बच्ची के साथ इसे भी खत्म करना चाहते थे। इसलिए जोशुआ इस बच्ची को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोशुआ इस बच्ची के साथ एक खुफिया जगह पर छुपा है। कुछ देर बाद वह अपनी टीम के एक मेंबर से कांटेक्ट करता है।
यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो बच्चा उसके पास है उसे खत्म करने के लिए जनरल ने आर्डर दिए हैं। फिर जोशुआ उस बच्ची के पास जाने लगता है। तभी उसे बच्ची के पास एक ड्राइंग दिखाई देती है। इस ड्राइंग में बच्ची ने एक निशान बनाया था जिसे वह अक्सर अपनी वाइफ के पीठ पर देखा करता था। अब जोशुआ इस साइन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये बच्ची अपनी भाषा में एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है जिसे जोशुआ नहीं समझ पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ की रोबोटिक पुलिस अब इस खुफिया जगह पर पहुँच जाती है। अब जोशुआ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, इसलिए ये बच्ची के साथ एक ट्रक में बैठ जाता है। तभी फिर से एक दूसरी मुसीबत इन दोनों के गले पड़ जाती है। यहाँ पर जिस ट्रक में ये दोनों बैठे थे वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उस बच्ची ने एक रहस्यमयी तरीके से ट्रक को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बच्ची के अंदर वास्तविक शक्तियाँ हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी हो सकती है। अब ये दोनों ट्रक की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से इन दोनों का ट्रक खराब हो जाता है। अब यहाँ पर जोशुआ से ज्यादा उस बच्ची को खतरा था, इसलिए वो इस बच्ची के सर पर एक टोपी पहना देता है और उसका नाम रख देता है ताकि कोई दूसरा उसकी सच्चाई को ना जान सके। अब इस बच्ची का नाम अल्फी था। यहाँ के लोगों की हेल्प से ये दोनों अब शहर पहुँच चुके थे। इसके बाद जोशुआ अल्फी के साथ एक फैक्ट्री में पहुँच चुका था। यहाँ पर जोशुआ ड्रू से मिलकर माया के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे अभी भी भ्रम था कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जिंदा है। ड्रू जोशुआ को बताता है कि उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी है, लेकिन जोशुआ उसकी बात नहीं मानता और अल्फी के साथ अपनी वाइफ के पुराने घर जाने लगता है। उधर जोशुआ को वांटेड घोषित कर दिया गया था, इसलिए शहर की पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। इधर जोशुआ अपनी वाइफ को ढूंढते हुए डिप्रेस हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में अल्फी के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर अल्फी जोशुआ के इस बिहेवियर को देखकर रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद जोशुआ उसे हक कर लेता है और चुप करवाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर की पुलिस अब जोशुआ के पास पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम हारून को भी देखते हैं। अब दूसरे दिन जोशुआ को एक बोट में होश आता है। वो शिप में खुद को बंदी पाता है। इसके साथ अल्फी भी मौजूद थी। फिर जोशुआ को पता चलता है कि उसे हारून ने एक शिप में कैद कर लिया है। अब हारून जोशुआ से अल्फी के बारे में पूछता है। फिर जोशुआ बताता है कि अल्फी उसे माया तक पहुंचा सकती है, इसीलिए वो इसे बचाना चाहता है। कुछ देर बाद जोशुआ को पता चल जाता है कि अमेरिकी स्पेस डिफेंस जो अल्फी को खत्म करना चाहता था, अब वो इन लोगों के करीब आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अल्फी अपनी सुपर पावर का यूज करके बोट को सेफ जगह पहुँचा देती है और ये सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिर से ये लोग एक खतरे के दायरे में आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर अब अमेरिकन टैंकर इन लोगों की तरफ पहुँच रहा होता है। इसी दौरान एक रोबोट बम उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर अल्फी उसे कंट्रोल करने लगती है और इस रोबोट को ऑफ कर देती है। अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अचानक अमेरिकन सोल्जर यहाँ पर आकर अल्फी को गन से शूट कर देते हैं। अब अल्फी बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद रोबोटिक बॉम्ब ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और यहीं पर एक धमाकेदार ब्लास्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम हारून को देखते हैं जो जोशुआ के साथ है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जोशुआ को पता चलता है कि अल्फी को माया ने ही बनाया था ताकि वो सिम्युलेंट्स की सेफ्टी कर सके। अगले सीन में जोशुआ उस जगह पर पहुंच चुका है जिसका नाम अल्फी बार बार बोलती थी। अब यहाँ पर जोशुआ माया से मिलता है जो पिछले 5 सालों से यहाँ एडमिट थी। फिर हम देखते हैं कि अल्फी माया के पास जाकर इमोशनल होने लगती है। इधर जोशुआ समझ चुका था कि उसकी वाइफ का मर जाना ही उसके लिए सही होगा, क्योंकि वो अब जिंदा लाश थी। इसलिए रोते हुए जोशुआ मेडिकल इलेक्ट्रिक मशीन को ऑफ कर देता है और यहीं पर माया की डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर भी अमेरिकन सोल्जर पहुँच जाते हैं, लेकिन अल्फी उन लोगों का काम तमाम कर देती है। अब जोशुआ अल्फी के साथ एक प्लान बनाता है और अपनी वाइफ की ब्रेन चिप लेकर यहाँ से जनरल के पास जाने लगता है। जब वो जनरल के पास पहुँचता है तो अल्फी को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब जोशुआ अल्फी के पास जाता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है ताकि हर कोई उसे मरा समझे। कुछ देर बाद अल्फी को सोल्जर एम्बुलेंस में रखकर कहीं ले जा रहे होते हैं। इसी बीच अल्फी फिर से एक्टिवेट हो जाती है और खुद को एम्बुलेंस से आजाद कर लेती है। अब अल्फी उस प्लेन में इंटर कर जाती है जो जनरल के मिशन का हिस्सा था। इसी बीच जनरल को इस बात का पता चल जाता है कि अल्फी एक एरोप्लेन में मौजूद है, इसलिए जनरल अपने मिशन के सभी एरोप्लेन को वापस जमीन पर लैंड करने का ऑर्डर देता है। लेकिन अल्फी अपनी सुपर पावर की हेल्प से इस एरोप्लेन को स्पेस डिफेंस के पास ले जाने लगती है। ये सब देखकर जनरल स्पेस के बाहरी हिस्सों पर ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है ताकि अल्फी इसके अंदर इंटर ना कर सके। इधर अल्फी अपनी पावर से स्पेस के अंदर इंटर कर जाती है। अब यहाँ पर जोशुआ भी स्पेस के अंदर इंटर कर चुका था। फिर ये दोनों मिलकर स्पेस को अंदर से
डैमेज करने लगते हैं। कुछ देर बाद एल्फी स्पेस के एक रूम में इंटर कर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम यानी माया के रोबोट मौजूद थे। अब एल्फी इन सब रोबोट के ब्रेन में अपनी मॉम की मेमोरी चिप कनेक्ट करना चाहती है ताकि वो अपनी मॉम को एक बार फिर से अपने करीब देख सके, लेकिन ये मेमोरी चिप किसी रोबोट पर काम नहीं करती। दूसरी तरफ जोशुआ के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा हो चुका था। यहाँ पर एक खतरनाक रोबोट स्पेस में इंटर कर जाता है जो जोशुआ पर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ स्पेस में छोटे छोटे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। आगे जोशुआ इस रोबोट के चंगुल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे अब एल्फी की टेंशन थी, इसलिए वो कैसे न कैसे एल्फी को धरती पर लैंड करवाना चाहता था। कुछ देर बाद जोशुआ एल्फी को एक लैंडर की हेल्प से धरती की तरफ रिलीज कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माया का हमशक्ल रोबोट एक्टिव होकर जोशुआ की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर जोशुआ अपने आखिरी पलों में इस रोबोट को गले लगाता है और दूसरे पल में स्पेस पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ जोशुआ उस रोबोट के साथ खत्म हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम एल्फी को देखते हैं जो कि अब धरती पर सेफली लैंड कर चुकी थी। अब यहाँ पर एल्फी का कोई अपना नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसी सीन के साथ मूवी का